संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने हमें ये आदेश दिया था कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, सारे काम छोड़कर लेखराम नगर कादियां अवश्य ही पहुंचना है। महापुरुषों को हमेशा याद करते हुए आगे बढ़ने का इस झंडे के द्वारा संकल्प लें कि जिस प्रकार आकाश के अंदर ये झंडा लहरा रहा है, इसी प्रकार हमारे ऋषि की वाणी को, ऋषि के संदेश को हमने विश्व के अंदर फैलाना है और कर्मंत विश्व आयु नारे का सार्थक करना। मैं इतना कह के आप लोगों का बहुत धन्यवाद। जो इस बर्बाद क्यों करूं, मुझे भूला ही नहीं, फिर याद क्या करूं, तुझे भूला ही नहीं, फिर याद क्या करूं। बड़ी ये गुलशन महका है जब से प्रभु प्रेम से पाया है, दिल से उसको गाया है, प्रभु प्रेम से तुझे भूला ही नहीं, तुझे भूला ही नहीं, फिर याद क्या। आज पंडित लेखराम बलिदान दिवस हम मना रहे हैं और 125 वर्ष हो चुके हैं उनके बलिदान को। वैदिक धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया और इस देश को ये संदेश दिया कि यदि हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है तो हमें धर्म को बचाना होगा, क्योंकि धर्म ही राष्ट्र की रक्षा का सबसे बड़ा आधार है। और ऋषिदानंद का जो एक स्वप्न था कि इस भारतवर्ष को हम पुनः वेदों के साथ जोड़ें, तो उस स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया और किसी बात की परवाह नहीं की, ना अपनी स्वयं की, ना परिवार की। बस उनके मन के अंदर एक ही धुन थी कि मेरा जो राष्ट्र है वो वेद के साथ कैसे जुड़ेगा, मेरा राष्ट्र कैसे धर्म को लेकर के आगे बढ़ेगा। और उनके ही आज बलिदान को हम याद कर रहे हैं, जो आज से 125 वर्ष पहले 6 मार्च 1897 को दिया गया था। और हम सभी का एक कर्तव्य है कि उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में तन मन धन से सहयोग करें, तभी उनका बलिदान सार्थक हो पाएगा। ओम। आजम पंडित लेखराम जी की आज शहीदी के दिन हम सब आर्य लोग इकट्ठे होकर के उनको श्रद्धांजलि भेंट करने आए हैं कि उन्होंने देश धर्म और जाति के लिए अपना बलिदान दिया है। जब मेरा देश गुलाम था और देश धर्म के ऊपर नाना प्रकार के आक्रमण हो रहे थे, उस समय से आक्रमणों को रोकने के लिए धर्म का परिवर्तन किया जा रहा था। इस परिवर्तन को रोकने के लिए पंडित लेखराम जी ने अपना बलिदान दे करके और पुनः धर्म की स्थापना की, देश को आज़ादी के हुंकार दी। और हम सब पंडित लेखराम जी के आदेशानुसार चल करके इस देश को आज़ाद किया और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उद्यत हुए। और एक नहीं अनेकों आर्यों ने देश धर्म जाति के लिए अपना बलिदान दिया। उन्हीं में पंडित लेखराम जी भी एक है। आज हम 6 मार्च को शहीद अकबर पंडित लेखराम स्मारक का पर उनका 125वां शहीदी सम्मेलन कर रहे हैं। और पंडित लेखराम जी शुरू से ही
यहाँ पर आकर के रहे। एक हिंदू था विष्णुदास कादियाँ का ही, वो मुसलमान हो गया और जब पंडित जी को पता चला कि ये हम मुसलमान हो रहा है तो वहाँ पर कादियाँ में आए और उन्होंने उनसे वार्तालाप किया और उनको मुसलमान होने से बचाया। और पंडित लेखराम जी बहुत सी उन्होंने किताबें लिखी हैं। समाज में कुरीतियाँ जो थी, शराब, मांस, अछूतछात, स्त्री शिक्षा, इसके बारे में उन्होंने बहुत काम किया। और सबसे बड़ा कार्य उन्होंने सभा की ओर से उनको ड्यूटी लगाई गई थी ऋषि दयानंद जी के जीवन के बारे में, और उन्होंने सारे भारतवर्ष में घूम करके ऋषि दयानंद जी के जीवन की पुस्तक जीवन लिखा। और जब ऋषि दयानंद जी का जीवन लिख रहे थे और अंतिम पाठ पे तो उस पर किसी धर्मात मुसलमान ने उनकी हत्या कर दी, और उसकी याद में ये हर साल लेखराम जी का सम्मेलन किया जाता है। शहीद पंडित लेखराम समाज का 125वां ये वार्षिक उत्सव है, जो कि बड़ी श्रद्धा के साथ, लगन के साथ बाहर से आए हुए महानुभाव, दूर दूर से आए हुए महानुभाव को यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त होता है। परमात्मा करे ये दिन दुगनी रात तिगनी इसी तरह से हम ये फंक्शन को अटेंड करते चले जाएँ। उनके उनकी व्यवस्था होने के बाद उन्होंने कहीं और भी जाना है तो उन्हें अटेंड करने के लिए कि मैं उनसे पंडित लेखराम जी का जीवन जो है वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत ही पुरुषार्थ किया और ऐसा पुरुषार्थ किया जो हमें हमेशा अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਲੇਖਰਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਖਰਾਮ ਸੀ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਛੁਰੀਆ ਨਾਗ ਪ੍ਰੀਤਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦੜੀ ਕੋਲ ਕਮਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਭੇਤ ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਹੰਝੂ ਡੁੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਖਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और सिर दिखाने जिन्हें अपनी कौम वास्ते देश वास्ते बलिदान दिता। और मैं अपने मास्टर जी रोशन लाल स्वर्गीय जी को याद करना, और मेरे उस्ताद ही जिन्हें सानू पंक्तियां पढ़ाए सानू ये तक याद है। जय हो।